Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Codisic. So today I'm going to solve the lead code problem number 353650. That is minimum cost find with as reversals. Reversals. Okay, let's read the problem statement. Problem is you are given a directed weighted graph with n nodes labeled from 0 to n minus 1. Okay, and an array edges where edges of I contains u of I, b of I, and w of I. Okay, represents a directed edge from node ui to node bi with cost wi. Okay, so ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि आपके पास एक ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, मीन्स वेटेड ग्राफ है एंड डायरेक्टेड ग्राफ है. इट इज़ डायरेक्टेड ग्राफ. ओके, डायरेक्टेड ग्राफ है और आपको यू आई से एंड बी आई से एक एज दे रखी है जिसका कॉस्ट दे रखी है. ठीक है. ओके, एंड दैट इज़ यू आई एंड दिस इज एक मिनट यू आई एंड ये है हमारी बी आई. ओके, अब आगे बोल रहा है ईच नोड यू आई हैज़ अ स्विच दैट कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस. ओके, जो एक नोड है मतलब जो हर एक नोड है उसके पास एक स्विच होगा जो कि एट मोस्ट मतलब एक बार ही यूज़ कर सकता है, या तो करे या फिर ना करे. ठीक है. व्हेन यू अराइव एट यू आई एंड हैव नॉट एट यूज इट्स स्विच, अगर आप यू आई पे आए हैं, ठीक है, और आपने उसका स्विच यूज़ नहीं किया तो आप यूज़ कर सकते हैं. यू मे एक्टिवेट इट वन ऑफ इट्स इनकमिंग एज बी आई टू यू आई, रिवर्स दैट एज टू यू आई टू बी आई एंड इमीडिएटली ट्रैवर्स इट. ओके, तो आप इसको रिवर्स करके ट्रैवर्स कर सकते हैं. ठीक है. द रिवर्सल इज ओनली वैलिड फॉर दैट सिंगल मूव एंड यूजिंग अ रिवर्स एज कॉस्ट टू क्रॉस डब्ल्यू एफ आई. ठीक है, ये मैं अभी समझाती हूँ. लाइन क्या बोल रही है. रिटर्न द मिनिमम टोटल कॉस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम जीरो टू नोड एन माइनस वन इफ इट इज़ पॉसिबल. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैन रिटर्न माइनस वन. ओके, तो आपको मेनली क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन. ओके, एंड ये क्या है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है. ठीक है, और इसमें बोला है इसने मिनिमम कॉस्ट निकालने को. ठीक है, मिनिमम कॉस्ट निकालने को बोला है और इसमें क्या बोल रहा है, और ये वेटेड भी है. तो ये कहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है, या तो हम बी एफ एस इसमें लगा सकते हैं. ठीक है, अब ये भी बताऊंगी इसमें बी एफ एस क्यों नहीं लगेगा. ठीक है, और या फिर डायजेक्स्ट्रा लगा सकते हैं. और बी एफ एस क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वेटेड तो है बट सारे वेट्स हमारे सेम होने चाहिए, तभी हम बी एफ एस लगा सकते हैं. बी एफ एस लगाने का एक ही फंडा है कि जितने भी हमारे नोट्स यू आई टू बी आई दे रखे हैं सारे का हर एज की कॉस्ट सेम होनी चाहिए, या फिर वन 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 या फिर जीरो 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 या फिर हो ही ना, मतलब ऐसी कॉस्ट होनी चाहिए. ठीक है, बी एफ एस के लिए कॉस्ट मस्ट भी सेम, तभी बी एफ एस लगा सकते हैं. बट फॉर डायजेक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम डायजेक्स्ट्रा लगा सकते हैं. क्यों, हमको मिनिमम चाहिए पाथ. ठीक है, मिनिमम कॉस्ट चाहिए. ठीक है, और वेटेड ग्राफ है. ठीक है, तो ये कहाँ पे हिंट कर रहा है, हमारा डायजेक्स्ट्रा की तरफ. ठीक है, अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी वाई वी हैव टू अप्लाई डायजेक्स्ट्रा. ओके, और ये लाइन बताती हूँ. ठीक है, इसने ये बोला अगर आपने रिवर्स कर दिया अगर किसी एज को, जैसे आप यू आई से बी आई आ रहे हैं. ठीक है, अगर आपने इसे बी आई से यू आई कर दिया. ठीक है, अगर इफ़ यू डू फ्रॉम बी आई टू यू आई then you have to also change the cost हमारी पहले डब्ल्यू आई थी, अभी हमारी 2 टाइम्स हो जाएगी ऑफ द डब्ल्यू आई, दोगुनी हो जाएगी किसकी, डब्ल्यू आई फिर जो करेंट कॉस्ट है ना उसकी दोगुनी हो जाएगी हमारी. क्या दोगुनी हो जाएगी, कॉस्ट जो हमारी होगी. ठीक है, बी आई से जब रिवर्स कर देंगे. तो ये बस इतनी लाइन बोली. तो आइए इस एग्जाम्पल समझते हैं क्या है. ठीक है, इसमें जो हमारे नोट्स हैं वो 4 हैं. ठीक है, और एजेस कुछ दे रखी हैं हमारी, और इसका आउटपुट 5 आएगा. तो देखते हैं इसका आउटपुट 5 कैसे आता है. ठीक है, तो आप एक बार इस पर गौर कीजिए. यहाँ पर हमें एक एज दे रखी है फ्रॉम जीरो, हमें जाना है. पहले बात तो मेरा टारगेट है फ्रॉम 0 to 3 तक की हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 0 से 1 पे जाऊँगी तो हमारा कॉस्ट कितनी होगी, 3. ठीक है, अब मुझे 1 से 3 पे जाना है, तो 1 से 3 के जाने से कोई एज ही नहीं है. तो मैं क्या करूँ, इस एज को उल्टा कर दूँ, क्योंकि उसने बोल रखा आप एक बार स्विच मार सकते हैं. तो अभी तक कि मैंने 1 पे स्विच कोई किया नहीं है, तो मैं एक बार स्विच मैंने कर दिया. अब स्विच कर दिया तो इसकी कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी. अब इसकी कॉस्ट मेरी 2 हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी 1 की, तो 2 हो गई. अब मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 इसकी. तो 3 एंड 2 की तो होगी 5. ठीक है, तो 0 से 3 तक की अभी तक मेरी 5 है. अगर मैं दूसरे पास से चलूँ, 0 से 2 से पास से चलूँ, तो अभी मेरी कॉस्ट कितनी है, 2. ठीक है, सही है.
अब मैं 2 से 3 जाने का पाथ है मेरे पास, तो इसकी कॉस्ट कितनी है 4। तो यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट मेरी 6 आई है, और यहाँ से यहाँ तक की मेरी कॉस्ट कितनी आई है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक की मेरी कॉस्ट कितनी आई है 5 आई है। तो मेरी मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 5, इसीलिए यहाँ पे आंसर कितना होगा 5। ओके, ये मेरी 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की मेरी 6 आई है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक बार, यहाँ से यहाँ मेरी 5 आई है। ठीक है, और मिनिमम मेरी 5 है, इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट 5 पाया। तो समझते हैं इसकी अप्रोच को। अप्रोच इसमें क्या लगेगी, जो मैंने अभी थोड़ा सा हिंट दे दिया क्यों डाइजेस्ट्रा लगाना है। ठीक है, क्योंकि वेट हमारा डाइजेस्ट्रा हमेशा वही लगता है जब भी जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी मतलब हिंट टाइप से ये मिल जाए। देखो मैं बताती हूँ वाई डाइजेस्ट्रा हम लोग क्यों डाइजेस्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी अगर बोल दे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। दूसरी वेटेड ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, वेटेड ग्राफ, ठीक है, वेटेड ग्राफ दे रखा है, तो आप वहाँ पे डाइजेस्ट्रा एक बार अप्लाई करके देखिए। ठीक है, डाइजेस्ट्रा एक बार लगा के देखिए, भले ही लगे चाहे ना लगे, एक बार सोच के देखिए डाइजेस्ट्रा को। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डाइजेस्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, वाई डाइजेस्ट्रा, वाई डाइजेस्ट्रा, क्यों डाइजेस्ट्रा, आखिर डाइजेस्ट्रा ही क्यों। ठीक है, डाइजेस्ट्रा ही क्यों। और डाइजेस्ट्रा हमारी लगती है किस पे, और हम बताती हूँ, डाइजेस्ट्रा हमारी लगती है डायरेक्ट ग्राफ पे लगती नहीं है। ठीक है, अनडायरेक्ट पे लगती है, मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए, यहाँ से भी अनडायरेक्ट पे लगती है। और इसने एक मुझे क्या बोल रखा है कि मैं एक बार स्विच कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँ, मैं इस अप्रोच में समझाती हूँ। जैसे ये मैंने एक बोले रखा है एग्जाम्पल। ठीक है, बस इस एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हो सकता है इसमें। जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पे डाइजेस्ट्रा के लिए हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, बट ये तो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ है। लेकिन इसने एक मुझे हिंट ये दे रखा है इस क्वेश्चन में कि मैं एक बार ही स्विच कर सकती हूँ। जो मेरी एजेस हैं उनको एक बार मैं स्विच कर सकती हूँ एटमॉस्फेयर। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको उस पूरे को ही अनडायरेक्ट ग्राफ में ना बदल लूँ। जैसे अगर मुझे 0 से 1 की एक एज दे रखी है, तो मैं 2 से 0 से भी एक एज बना लूँ, है ना, कर सकती हूँ ना। मैं 2 से 0 की भी एक एज बना लूँ। जैसे यहाँ पे 0 से 1 की दे रखी है, तो मैं 1 से 0 की भी एक एज बना लूँ। तो क्या होगा, ये मेरा अनडायरेक्ट ग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये अनडायरेक्ट ग्राफ में मेरा कन्वर्ट हो गया है, तो मैं इसमें डायरेक्शन बड़े आराम से लगा सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ से मुझे पाथ अगर मुझे मिनिमम मिल रहा है तो ठीक है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ मिल रहा होगा तो ठीक है, वैसे यहाँ से यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। बट मैं बता रही हूँ, जैसे 0 से अगर 2 पे आई तो मुझे एक मिनिमम कॉस्ट मिली, लेकिन मैं 2 से 1 पे आई तो मुझे 1 कॉस्ट मिली। ठीक है, अब मैं 1 से 3 पे यहाँ पे तो मुझे ये डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, बट मैंने अभी इसे डायरेक्टेड बना लिया, मैंने अभी इसे अनडायरेक्ट बना लिया। ठीक है, यहाँ से भी मैं 1 से 3 भी अब जा सकती हूँ। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, 1 से मैं 3 भी जा सकती हूँ। तो मैं जैसे मैं 0 से 1 आई, ठीक है, 2 से 1 आई, अब मैं 1 से 3 जाती हूँ, तो कॉस्ट कितनी होगी मेरी, अब इसकी कॉस्ट मेरी चेंज हो जाएगी, क्यों होगी, 2 हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कॉस्ट जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, तो अभी मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 4 होगी इसकी कॉस्ट मेरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया, कॉस्ट मेरी डिफरेंट हो गई। तो बस कॉस्ट तो डिफरेंट हमारा डाइजेस्ट्रा मांगता ही है। ठीक है, और अनडायरेक्ट ग्राफ तो मैंने कर ही दिया है। क्यों कर दिया, उसने बोल रखा कि हम एक बार स्विच यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला जब एक बार स्विच यूज़ ही करना है तो सारे को स्विच कर दो। सारे को स्विच करने का मतलब ये है, जैसे मैंने एक बार, ये तो डायरेक्टेड बोल रखा, मतलब यहाँ से तो एक एज है ही। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ भी एक एज बना दूँ, ठीक है, तो अब इसका मेरा क्या हो जाएगी, कॉस्ट मेरी चेंज हो जाएगी, बस कॉस्ट का चेंज होगा। इसको यहाँ शिफ्ट करो, और यहाँ पे कॉस्ट कितनी जाएगी, 2। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैंने इसकी कॉस्ट इसको भी मतलब ये 0 से मेरा 1 है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, 0 से मेरा 1 है, इसको मैं यहाँ कॉस्ट रिटाइट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 1 है, और यहाँ पे भी मेरी कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब सेम यहाँ पर जैसे ये 2 से 1 जा रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूँ, इसको 1 से 2 भी कर सकती हूँ ना, 1 से 2 कर सकती हूँ। एक बार स्विच बोला है ना, तो मैं पहले से हर एक को स्विच मार दूँ ना एक ही बार में। ठीक है, और मैं एक ही बार तो मैं ट्रैवर्सल करूँगी ना। तो अगर मुझे इससे नहीं, इस वाले पास से नहीं मिलेगा, तो मुझे इस वाले पास से मिलेगा, मुझे किसी पास से तो मुझे मिल ही जाएगा ना मिनिमम।
जो मिनिमम मुझे कॉस्ट मिलेगी वो किसी ना किसी पास से तो मुझे मिल ही जाएगी ना। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको रिवर्स मार दिया, यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है। अब मैं इसको भी रिवर्स कर दूँ, किसको, इस वाले को भी। जैसे यहाँ पे 2 से 3 थी, अब मैं इसे 3 से 2 कर दूँ, ठीक है। बस जस्ट रिवर्स कर दिया है, जस्ट रिवर्स, जो मुझे अभी मिली थी बस उसी को मैंने अनडायरेक्टेड में बदल दिया है, इसको पूरे को किसमें, अनडायरेक्टेड में। तो अब इसका कॉस्ट कितनी जाएगी मेरी, इसकी मेरी जाएगी 6, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स हो जाएगी 3 की, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है। और इसकी भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, किसकी, 1 से 3 है और इसे 3 से 1, ठीक है, 3 से 1, जस्ट डू 3 से 1, एक मिनट, 3 से 1 तो है ही मेरी, 1 से 3 करनी पड़ेगी, सॉरी 1 से 3, एक मिनट, 1 से 3, ठीक है, हो गई ना 1 से 3। और इसकी कॉस्ट हो जाएगी मेरी, एक मिनट इसको पहले ऊपर करें, ठीक है, और इसकी मेरी कॉस्ट हो जाएगी कितनी, 2, ठीक है। अब ये पूरा मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ बन गया है, ठीक है। मतलब अनडायरेक्ट मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब 0 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं, 2 से 0 भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने बना ली ना, अब मुझे ट्राइवर्सल मारना है, ठीक है, डायजेस्टा वाला मारना है, ठीक है। अब मैं क्या ट्राई करूँगी, 0 से 2 गई, 0 से 2 मेरी 1 है, ठीक है, मैंने 1 देख लिया, 2 से मैं 1 जा सकती हूँ, हाँ जा सकती हूँ, 2 हो गई, ठीक है, 1 से मैं 3 जा सकती हूँ, हाँ अब मैं जा सकती हूँ, क्यों, मैंने इसको एक बारी स्विच कर दिया। देखो एटमोस्ट वंस मैं यूज़ कर सकती थी, ठीक है, एक बार तो मैं यूज़ ही कर सकती हूँ ना स्विच को, या तो मैं करूँगी तो फिर ना करूँ। तो मैंने जब मैं यहाँ पे 1 पे आई, तो हाँ मेरे पास ऑप्शन है 1 से 3 के जाने का, तो मेरा पाथ क्या हो गया, 0 से 3, मतलब मेरा जो कॉस्ट कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है, क्योंकि 1 2 4, ठीक है। अगर मैं 0 से 1 पे आई तो मेरी कॉस्ट कितनी है, 2, ठीक है, लेकिन मैं अभी 1 से 3 में जा सकती हूँ, या तो मैं ये वाला पाथ लूँगी, 4 वाली कॉस्ट ले लूँगी, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट है तो मैं 4 लूँगी, और अगर इससे कोई मिनिमम कॉस्ट मिलेगी तो वो भी ले लूँगी, वो ले लूँगी, ये वाली नहीं लूँगी, वाली डिस्कार्ड कर दूँगी, है ना। तो वही बात है, अगर 0 से मैं 1 आई, यस 0 से 1 आने का पाथ 1 है, ठीक है, 1 से 3 जाने का पाथ मेरा 3 है, तो 2 + 1 सॉरी 2 है, 2 + 1 मेरा 3 हो गया, ओके, मुझे इससे भी मिनिमम मिल गया, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। तो आप देखो ना, मैं इस वाले पाथ बना, ये वाला पाथ ली नहीं, तो मतलब ये वाले मैंने यूज़ किए ही नहीं, ये वाली मैंने यहाँ नहीं यूज़ की, तो मैंने ये वाली पाथ, ये वाली जो एज है वो मैंने इस वाले में यूज़ कर ली। तो यहाँ पे देखो एटमोस्ट वंस ही आप एक बार ही यूज़ करेंगे वो रिवर्स ब्लेस को, ये कुछ टेंशन वाली बात नहीं है कि आप इस पाथ में आ रहे हैं तो आप ये इस वाली एज को 2 बार यूज़, नहीं 2 बार नहीं, वो यूज़ एक ही बार होगी, ठीक है। अब जैसे मैं 0 से मैंने अब हाँ, अगर मैं 0 से इस वाले पाथ में, 0 से 2 और 3 वाले पाथ में हूँ, देखो 0 से 1 मुझे, 0 से 2 मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है, और 2 से 3 मुझे डायरेक्ट 6 मिल रहा है, सॉरी 3 मिल रहा है, तो 3 + 1 ये भी मुझे कितना देगा, 4। तो अभी तक की मेरी मिनिमम कितनी आई है, 3 ही आई है, ठीक है। क्यों 3 आई है, देखो 0 से ये वाला पाथ, मैं एक बारी इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इसी से हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, इसमें कोई है अच्छा सा कलर, हाँ ये वाला। तो अगर मैं इस वाले पाथ से यहाँ आई और यहाँ आई और यहाँ आई, तो इस वाले पाथ में देखो, 1 और 2 3, तो मेरी मिनिमम कॉस्ट कितनी हो गई, 3 हो गई यहाँ से, ठीक है, 3 हो गई। इसको अच्छे से बना देती हूँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ये मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया मेरा 3। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे डायजेस्टा लगाना है। डायजेस्टा आपको जानती हूँ मैं डायजेस्टा करके क्या करता है, डायजेस्टा क्या करता है, डायजेस्टा मुझे क्या करके देता है, डायजेस्टा जैसे एक एरे बनाता है जितनी भी नोट्स होती हैं उन सब का, और बस जैसे 0 है, ठीक है, 1 है, ठीक है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 ऐसे यहाँ पे 3 कितनी है, 0 1 2 3 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो सारी नोट्स को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से मेरा जो ये है, तो ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है डिस्टेंस फ्रॉम 0 से 3। ये 3 क्या स्टोर करेगा, 3 क्या, मेरा जो 3 नोट है वो मेरे क्या स्टोर करेगा, टोटल कॉस्ट फ्रॉम 0 to 3, टोटल कॉस्ट फ्रॉम 0 to 3, और ये स्टोर करेगा मिनिमम कॉस्ट, और ये मेरी क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा मेरा मिनिमम कॉस्ट। इससे कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये मैक्सिमम स्टोर करेगा मिनिमम। तो ये डायजेस्टर जो होता है वो मेरा मिनिमम कॉस्ट स्टोर करता है। और ये कैसे चलता है आपको तो पता ही, डायजेस्टर जो होता है वो कैसे यूज होता है। मैं क्या बना लूँगी, एक क्यू बना लूँगी, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरी स्टार्टिंग नोड है उसको मैं इंसर्ट कर दूँगी इसमें 0, ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी होगी वो भी 0, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अब इसको मैं पॉप करूँगी, ठीक है, पॉप करेंगे
और एक मैं बिजरेट नाम का एरे भी बना लूँगी, ठीक है, बूलियन एरे, ठीक है, बिजरेट नाम का। तो अभी जीरो मेरी नोड अभी मेरी जीरो नोड जो है ना वो मेरी विजिट नहीं हुई है, तो मैं इसे फॉल्स मार दूँगी। लेकिन अभी मैं विजिट कर ली है तो मैं इसे ट्रू कर दूँगी, ठीक है। और जीरो से मैं कहाँ जा सकती हूँ, 2 जा सकती हूँ, 1 जा सकती हूँ। जीरो से मैं जहाँ भी जा सकती हूँ अगर मुझे मिनिमम कॉस्ट मिल रही है। अभी मेरी करंट कॉस्ट मेरी इन सब में इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसमें भी होगी इन्फिनिटी, क्योंकि हमें मिन चाहिए तो हमें इन्फिनिटी स्टोर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैं जीरो से 2 आई तो अभी मुझे 1 मिल रही है, ठीक है। अभी मेरी इन्फिनिटी है, जीरो से 2 मेरी कितनी है, इन्फिनिटी है। 2 पे मेरी क्या है, डिस्टेंस ऑफ करंट मेरी क्या है 1, और डिस्टेंस ऑफ यू मेरी क्या है अभी इन्फिनिटी, ठीक है। सॉरी इन्फिनिटी नहीं, इसको जीरो मार्क कर देंगे ना, क्योंकि जीरो अभी मेरी, इसको जीरो मार्क कर देंगे ना। जीरो से जीरो मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो, ठीक है। तो अभी जीरो, तो डिस्टेंस ऑफ जीरो प्लस 1, ठीक है, जीरो डिस्टेंस ऑफ यू एंड प्लस 1, तो ये मेरी 1 है। और 1 मेरी छोटी है क्योंकि 2 पे जो इन्फिनिटी है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी, मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी 1 कर दूँगी। यानी अभी मुझे 2 से जीरो से 2 तक की मुझे 1 मिल गई। अब मैं 2 से 1 मैं स्टोर कर दूँगी इसको, मुझे मिनिमम कॉस्ट मिल गई है ना, तो मैं क्यू में डाल दूँगी। क्यू में क्या मैं स्टोर कर दूँगी, क्यू में स्टोर कर दूँगी 2, और मिनिमम कॉस्ट मुझे क्या मिली है यानी 1। इसका मतलब क्या है, मुझे 2 पे आने तक की 1 मुझे कॉस्ट मिल गई है, ठीक है। तो ये पूरी कॉस्ट भी ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो डायग्राम का इम्प्लीमेंटेशन आपने शायद बहुत बार कर रखा होगा, बस वही सिंपल जो उसका कोड होता है वही हमें लिखना है, ठीक है। सिंपल ये बस था। यहाँ पे ये दिमाग लगाना था कि ये जो रिवर्स कर रहा है ना एटमोस्ट 1, तो उसको सारे को रिवर्स कर दो एक ही बार में, ठीक है। और जहाँ जहाँ से मुझे मिनिमम मिल जाएगा वो पाथ मुझे कैलकुलेट दे देगा, कौन डायरेक्शन करके दे देगा, ठीक है। तो बस यही वाला पूरा कोड लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एडीजे लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक एडजेंसी लिस्ट जो कि मैंने यहाँ बना के रखी थी। ये मेरी अभी डायरेक्टेड वाली एडजेंसी लिस्ट है, और अनडायरेक्टेड के लिए मैं क्या कर दूँगी, बस रिवर्स कर दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंट एरे बनानी है, ठीक है, एरे की एडीजे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 0। आई होप आपको ये बनानी आती होगी, एडीजे लिस्ट, ठीक है। एंड एडीजे लिस्ट डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, ओके। अब मैं फिल करती हूँ एज फ्रॉम एजेस, ठीक है। इंट यू इक्वल्स टू एज ऑफ 0 इंटू वी इक्वल्स टू एज ऑफ 1, ओके। इंट डब्ल्यू इक्वल्स टू एज ऑफ, ओके सॉरी, एज ऑफ 2, ठीक है। अब मुझे एडीजे लिस्ट वैसे पहले गेट करो इसको यू को, फिर ऐड कर दो उस वाली लिस्ट में, क्या ऐड कर दो, न्यू इंट क्या ऐड कर दो, वी एंड डब्ल्यू। अब मैं रिवर्स कर रही हूँ, ठीक है। रिवर्स मुझे क्या ऐड करना है, एडीजे लिस्ट, बस इसकी क्या चेंज हो जाएगी, हमारी कॉस्ट चेंज होगी, ठीक है। बी को मैंने लिया गेट के, क्योंकि मुझे यू से बी अभी मैंने किया है, अब मुझे बी से यू जाना है, तो बी से यू जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडीजे लिस्ट डॉट गेट बी को गेट किया, बी वाली लिस्ट को, उसमें ऐड कर दिया न्यू इंट यू कॉमा 2 क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है। सिंपली ये करना है। अब ये मेरी एडीजे लिस्ट बना तैयार होगी। अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है सिंपली डाइजेस्ट्रा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले डाइजेस्ट्रा के लिए क्या बना लें, सबसे पहले एक इंट डिस्टेंस नाम का वेक्टर बना लेते हैं, इंट, ठीक है, एन, और डिस्ट ऑफ 0 पे 0, क्योंकि 0 से 0 जाने की 0 होगी, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में। और प्रायोरिटी की बना लेते हैं, वेर पी क्यू इक्वल्स टू न्यू, एक मिनट, न्यू प्रायोरिटी क्यू, ओके। और ये मुझे एरे को बनाना, क्योंकि पेयर में स्टोर करना है तो मैं इंट एरे बना लेती हूँ, ठीक है। और मुझे इसको, और ये जो मिनिमम ये स्टोर करेगा वो किस पे बेसिस पे करेगा, ये मुझे वेट के स्टोरेज, मतलब कॉस्ट के वेट जो है उसके हिसाब से मुझे ये जो पी क्यू है, जो प्रायोरिटी क्यू है, उसके हिसाब से मुझे चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड किसके हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ए ऑफ 1 और बी ऑफ 1, सॉरी हाँ, बी माइनस बी ऑफ 1,
चूँकि मैंने इसका बनाया है बी कॉमा डब्ल्यू का बनाया है मैंने एरे, ठीक है। बी कॉमा डब्ल्यू मतलब बी हमारी 0 पे है और डब्ल्यू मेरा 1 पे है, ठीक है, इसीलिए। एंड पी क्यू डॉट ऐड कर दूँगी मैं सबसे पहले न्यू इंट 0,0, 0 से 0 को जाने की डिस्टेंस 0, ठीक है। और विजिटेड भी बना लूँगी, विजिटेड एरे एक बूलियन नाम का, बूलियन विजिटेड इक्वल्स टू न्यू इंट नहीं, न्यू बूलियन ऑफ एन, ओके। और अब देखो इसको फिल भी कर लो, पहले इसको फिल कर लो, एरेज डॉट फिल डिस्ट इंटीजर डॉट इन, स्टार्टिंग में सारे मैक्सिमम होंगी ना, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू होंगी, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब मुझे सिंपली वाइल लूप चलाना है, वाइल नॉट ऑफ पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, ठीक है, इसमें एम छोटा करो एंड यहाँ पर क्यू ला, ठीक है। अब मुझे आगे क्या करना है इसमें, अब आगे सबसे पहले निकाल लेना है जो मेरी बी होगी ना इसमें, ये जो पी क्यू में जो ये है, ये इस यू को पहले निकालना है, ठीक है। तो इंट यू इक्वल टू पी क्यू डॉट पॉल, आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें आती होंगी, ठीक है। इफ़ विजिटेड ऑफ यू, अगर ये विजिटेड है ऑलरेडी तो कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, नहीं तो विजिटेड ऑफ यू को ट्रू मार्क कर दो, ठीक है, ट्रू। और आगे जाओ इसमें, इसके फर्दर चाइल्ड्स को निकालो, इंट ई को एज को निकालो, ठीक है, फ्रॉम एडीजे लिस्ट से डॉट गेट यू, ठीक है, इस यू को जाओ करेंट, एंड बी मेरी आएगी, क्या आएगी बी मेरी, बी इक्वल्स टू ई ऑफ 0, ठीक है, एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू ई ऑफ 1, ओके। अब चेक करो, इफ़ जो करंट मेरा यू है, अगर उसमें मैं डब्ल्यू ऐड कर दूँ, अगर वो मेरी छोटी हो रही किससे, करंट जो बी है उससे, तो मुझे ऐड कर देना किसको, जो मेरी डिस्ट ऑफ ई वी है उस पर मुझे मिनिमम अब स्टोर कर देना, कौन सा मिनिमम, डिस्ट ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, और इसको प्रायोरिटी क्यू में भी ऐड करना है, प्रायोरिटी पी क्यू डॉट ऑफर न्यू इंट सिंपली वी कॉमा डिस्ट ऑफ यू प्लस डब्ल्यू, ओके। अगर ये सब हो गया, मेरा लास्ट में क्या है, रिटर्न कर देना, रिटर्न डिस्ट ऑफ n-1, अगर ये मेरा ये n-1 अगर इक्वल्स टू किसके हुआ, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है, मतलब मुझे मिला ही नहीं पाथ, तो मैं -1 कर दूँगी, एल्स डिस्ट ऑफ n-1 को रिटर्न करो, ठीक है। और इसको हो गया, अब मुझे रन करना पड़ेगा इसको, वीडियो बनाना, वीडियो, ठीक है। ये मेरा टेस्ट केस पास हो गए सारे, अब मैं सबमिट करती हूँ इसको, ओके, ये सबमिट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि इसमें ये स्विच करने को बोल रहा है, तो सारी एक बार स्विच कर दो और एक बार सबको मतलब डाइजेस्टर अप्लाई करके देखो, डाइजेस्टर मुझे मिनिमम पाथ दे देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।